बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको ये मेरे हाथ में पट्ठा है एक, ये मेरे घर का ही पट्ठा है। इसका मैं आपको शौक़ करवाने लगा हूँ। ये मैंने दो नस्लों का क्रॉस किया था। एक तो इसमें मेरे बटेरे थे जो अपने घर के मेरे बटेरे हैं। मेरे पास 15 साल से ज़ायद अरसा उन्हें हो गया है, 15 साल से ज़ायद हो गया अरसा, तब के वो मेरे पास चल रहे हैं बटेरे। उसमें से एक पट्ठी थी बटेरी और इसके साथ एक कबूतर था मेरे पास जो मैंने लाहौर से अपने एक दोस्त से लिया था, फ़कीर गुल कबूतर। वो भी शायद कहीं पीछे वाली जो साहब वीलॉग हैं उनमें कहीं ना कहीं उसकी वीडियो है, एक दफ़ा बनाई थी मैंने उसकी वीडियो। तो ये उन दोनों का क्रॉस किया था। ये बटेरा और फ़कीर गुल क्रॉस है। ये इसकी अब ये शक्ल बनी है। इसका आपको दिखाते हैं, इसकी आँख से शुरू करते हैं। ये जी, ये इसकी आँख से ही शुरू करते हैं आपको दिखाना। ये आँख है इसकी, बिल्कुल नीली आँख है, क्योंकि फ़कीर गुल था जो उसकी तो सफ़ेदी मायल आँख थी और वो प्योर फ़कीर गुल था। ये अब ये कमरे में हैं हम बल्ब की रोशनी में, तो इसने पुतली फैलाई हुई है अपनी। थोड़ी सी अगर धूप नहीं है इधर, वरना ज़्यादा क्लियर नज़र आनी थी। ये जी इसकी माँ बटेरी थी, बाप फ़कीर गुल था। ये उसका क्रॉस हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त पट्ठा बना हुआ है। ये पहले ये जब बच्चा था इसे मैंने छत पे छोड़ा, वो निशानी के तौर पे ये मैंने 2 कड़ियाँ भी इसको पहनाई थी। इसका जी साथ ही ये भी दिखा दें, ये इसके पंजे दिखा दें साथ। ये देखें, जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं। अगर पंजों से शुरू किया जाए ना तो ये देखें, इसके ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ये खाली निशान नहीं है, ये बिल्कुल चानों की तरह ये नाखून के साथ अटकते हैं। और ये देखें, नाखून इसके बड़े बारीक और बड़ी शेप में है, ज़बरदस्त शेप में है नाखून। ये देखें, पंजे भी इसके जामनी भी हैं, खुश्क भी हैं, और ये वापसी की निशानी है। ये बटेरे तो खैर वो फ़कीर गुल नहीं, मैंने उसका पहले कोई ये एक ही है मेरे पास, उसका पट्ठा एक ही बच्चा था। एक इसकी बहन जो है वो मर गई थी बचपन में, और 2 थे बच्चे, एक ये बच गया मेरे पास। ये इसकी हड्डी जो है वो 4 उंगली है पूरी, जोड़ बंद नहीं है और इसे खोला भी नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा है। और सेहत इसने बहुत पकड़ी हुई है। ये देखें, आगे से बिल्कुल चौड़ा है और पीछे से एकदम बारीक हो रहा है। ये वी शेप में बना हुआ है ये परिंदा जो है। ये इसकी आपको दुम का शौक़ भी करवाते हैं साथ। ओ यार एक सेकंड ठहर, ये इसकी दुम का भी शौक़ करवाते हैं ये आपको। ये देखें दुम इसकी, ये इसका पल्ला दिखाएंगे। ये सारा पल्ला खोल के आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखें कैसे इसकी बगलें, मैंने तकरीबन पूरा ही पार खोल दिया है, तो ये बगलें देखें इसकी। इसका 9वां 10वां पार बराबर है, 8वां छोटा है। और ये अंदर वाले पार जो होते हैं ना, इनकी शेप भी बहुत से साज़ा कराम देखते हैं, वो कहते हैं जी ये वाले जो पार होते हैं ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। दूसरे पार से देखते हैं, ये देखें इनके ये बराबर आ रहे हैं पार। ये जब देखें इसके ये निशानी आ रही है, जब ये कर रहा था उधर वायरस का झटका आया है, और जहाँ पे कोई बीमारी का अटैक होता है वहीं पे पार जो है ना इस तरह की गिरा सी बन जाती है। ये बना हुआ है इसकी एक पार। अब अगली दफ़ा जब निकालेगा तो फिर ठीक हो जाएंगे। ये देखें, बगल से ऊपर जा रहे हैं इसकी कलियाँ सारी, कितना ये गैप है। ये देखिए,
अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब कि वो वैक्सीन लगवाई है उस वक्त का मेरे घर से वो होता है ना लकवा झोला, जो वायरल डिज़ीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नहीं तो मेरा पहले ये पोजीशन थी, बड़ा तंग था और दवाइयाँ ही बड़ी बड़ी कीमती दवाइयाँ। जब कोई अच्छा कबूतर बीमार हो जाता है फिर बंदे की कोशिश होती है किसी तरह इसे बचा लो। पहले मैंने परवाह नहीं की, पहले लापरवाही कर दी और जब बीमारी शुरू हो गई उसने एक किस्म का इधर डेरा ही डाल लिया था मेरी छत पे कि अब इस कमरे से बीमारी ख़त्म हुई है, साथ वाले कमरे में शुरू हो जाती थी। साथ वाले से पूरा पार दिखाएं, वो साथ वाले कमरे से कबूतर बेहतर होते थे, कोई 2-4 मारते थे, बाकी बेहतर होते थे। फिर वो बाहर मेरे जो छोटे पिंजरे हाल में उसमें चले जाती थी किसी ना किसी, और बड़े कबूतर तो बच जाते थे, बच्चे बहुत उससे नुकसान होता था। मैं फिर वो वैक्सीन करवा ली, अब 3 महीने हो गए, अब 3 महीने बाद एक दफ़ा और करवानी है इंशाल्लाह। मैं अब उस्ताद रहमत जो है उन्हें फिर तकलीफ़ दूँगा कि गर्मी ज़्यादा होने से बेहतर है कि पहले पहले ही लगवा ली जाए, फिर गर्मियों में वक्फा डाल लेंगे, जब मौसम फिर चेंज होने लगेगा फिर एक दफ़ा उसका करवा लेंगे दोबारा से। ये जी देखें, ये फ़कीर गुल और बटेरा क्रास है। अब ये एक ही मेरे पास बचा था और मेरा ये अब इसने ये इधर हल्के हल्के ये छाप भी आ रही है जिस तरह फ़कीर गुल को थी मेरे। ये तो ये देखें इसकी ये वैसे भी शेप अगर देखी जाए तो ये आँख जो है इधर मट्टी उड़ी है, इसको पकड़ा है तो इसकी आँखों में हल्की सी लग रही है, वो मुझे सोजश लगी है। अब क्योंकि ये सर्दियों में मैंने सफाई नहीं करवाई नीचे से, अब ये जो जुमा आएगा इंशाल्लाह इस जुमे को मैं सफाई भी करवाऊँगा अपने सारे ये ब्रीडिंग सेटअप की। सर्दियों को मैंने नहीं करवाई थी कि सर्दियाँ गुजर जाएँ। अब हफ्ते बाद वही रूटीन शुरू कर देंगे सारी गर्मियाँ जो हैं। तो फिर इसका ये होता है सर्दियों में फ़ायदा होता है कि जब वो ड्रापिंग होती है, नीचे जाली तो बिछा नहीं सकते हम, ड्रापिंग होती है, ये नीचे जो लेयर बनी होती है ये बीठें एक तो फ़ौरन जज़ब कर लेती हैं, खुश कर लेती हैं उनकी कबूतर की, तो वो फिर उनके पाँव पे नहीं चिमटती हैं ज़्यादा, पाँव साफ़ रहते हैं। ये देखें जी, इसकी दुम भी देखें, आपको दुम दिखाएं इसकी, ये देखें ये लंगोट इसकी, ये देखें ये लंगोट काली निकाल ली है इसने नीली सी, ये देखें डबल लंगोट है इसकी, ये यहाँ तक आ रही है जी। ये देखें लंगोट इसकी बड़ी, मैं हर लिहाज से मुझे तो ये जो परिंदा बड़ा पसंद आया। इसका ये पट्ठा जब बनाया मैंने देखा है ये, अब इसके साथ जो फीमेल है उसका भी अगर कोशिश करते हैं, अगर वो करीब ही कहीं हो तो अब इसके लिए जो मैंने फ़ीमेल जो सोची है वो है, वो भी बटेरी कबूतरी और रामपुरी नर, रामपुरी कबूतर का क्रास है वो भी पट्टी आपको दिखाएंगे, ये अगर दिखा सकें तो ये वो पट्टी है, ये बटेरी इसकी भी माँ थी। ये जो ये टैडी के पीछे है एक, ये अब सामने आ गई है वो, ये इस तरफ को आ रही है जो, ये भी नीचे बैठ के बना लें। ये कबूतरी है जी, ये कबूतरियाँ पकड़ी नहीं जाएगी। इसके भी देखें दोनों पैरों में मैंने जो होता है ना, मेरा 2 नस्लों का क्रॉस होता है, तो बच्चा मैंने रोकना हो तो उसका मैं कर लेता हूँ, उसकी 2 कड़ियाँ होती हैं। अब वो इसके साथ जो फीमेल में लगाने लगा हूँ उसका भी शौक़ करवाते हैं आपको, वो लगाने लगा मैं रामपुरी और बटेरों का क्रॉस, और ये फ़कीर गुल और बटेरा क्रॉस है। जब ये पट्ठा पट्टी का जोड़ा बनेगा तो फिर ये 50% बटेरे हो जाएंगे, 25% 25% हो जाएंगे उसमें रामपुरी, 25% फ़कीर गुल। तो ये अच्छे और क्रास इसको मिल जाएगा। और क्रास वाले कबूतर जो हैं मुझे ये साजा कराम कहते हैं कि क्रास करना चाहिए, और मैंने ये देखा है कि परिंदा ज़बरदस्त बना है, इसमें कलर भी खूबसूरती भी है और साथ ये परफॉर्मेंस भी देगा। ये
क्योंकि ये दोनों मेरे पास पट्ठा पट्टी एक एक ही हैं, मैं उड़ाए नहीं हैं। अब इनके जो बच्चे हैं वो मैं इंशाल्लाह उड़ाऊँगा। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।